हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के सभी फिगर्स एंड फार्मूलाज के बारे में। तो इस वीडियो में मैं चैप्टर 2 के सारे फिगर्स एंड फार्मूलाज को कवर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपको बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ एंड तक देखना है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में फर्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट है √3x+5 y√2x-2/11। ये सभी लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाएंगे कि जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है, राइट। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट में 2x² + 3x -2/5। सेकेंड इक्वेशन y² - 2। थर्ड इक्वेशन 2 - x² + √3x। इनको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की खास बात ये है, इसमें जो भी वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, राइट। उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। फिर आता है थर्ड 2 - x³। देन दूसरी इक्वेशन x³। तीसरी इक्वेशन √2x³। चौथी इक्वेशन 3 - x² + x³। इनको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्योंकि इन पोलिनोमियल्स में जो मैक्सिमम वेरिएबल का पावर होगा वो होगा 3, राइट। उसके बाद एक इक्वेशन देखेंगे कि इन जनरल अगर k 0 है, राइट, और हमारा जो पोलिनोमियल इक्वेशन है वो है p of x = ax + b, राइट। तो p of k = ak + b, मतलब कि x की जगह पर हमें k रख देना है, राइट। दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि k को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो k = -b/a, और ये जो वैल्यू है वो इस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सो 0 ऑफ पोलिनोमियल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल ax + b इज -b/a एंड दैट इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया, राइट। जब कभी भी किसी भी पोलिनोमियल का अगर 0 फाइंड करना है तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x कर देना है, तो डायरेक्ट हमें उस पोलिनोमियल का 0 मिल जाएगा। उसके बाद आता है ग्राफ, राइट। तो यहाँ पर जो ग्राफ की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो ए पॉइंट और दूसरा a' पॉइंट, राइट। फिर दूसरा ग्राफ अगर देखें तो यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक a' है दूसरा a है, राइट। यहाँ पर हमने सिर्फ एक्स एक्सिस की ही बात की है, तो ये दो ग्राफ हमने एक्स एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट किए, राइट। सिमिलरली उसके बाद यहाँ पर एक्स एक्सिस में ये जो ग्राफ है, राइट, वो सिर्फ एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है और वो पॉइंट है कैपिटल है एक्स एक्सिस में, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट ग्राफ, वहाँ पर भी पॉजिटिव ग्राफ मिल रहा है, राइट। नेगेटिव एक्स से जाकर पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो यहाँ पर भी एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, कैपिटल है, राइट। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किए। फिर नेक्स्ट ग्राफ में हमारा जो पर्टिकुलर ग्राफ है उसमें एक ही पॉइंट और वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। और जो लास्ट ग्राफ है वो किसी भी एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, या ना ही या वाई एक्सिस में और ना ही एक्स एक्सिस पे, राइट। उसके बाद इन जनरल अगर बात करें तो इन जनरल इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन जनरली हमारे पास है p of x = ax² + bx + c, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x - अल्फा एंड x - बीटा p of x के फैक्टर्स होंगे। कैसे? इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे ax² + bx + c = k × x - अल्फा × x - बीटा, जहाँ पर k एक कांस्टेंट है, राइट। ओके, के की वैल्यू एज इट इज रखेंगे और ये जो दोनों ब्रैकेट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारी इक्वेशन बनेगी x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा, राइट। ओके, उसके बाद
जो k है वो अंदर इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करवाएं तो के एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा आ जाएगा, राइट। उसके बाद कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, जैसे कि a इज इक्वल टू के, राइट। यहाँ पर जो हमने इक्वेशन डिराइव की है उसमें कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें तो ये a इज इक्वल टू के, राइट। b को कंपेयर करना है तो माइनस के ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, और c को अगर कंपेयर करना है तो के अल्फा बीटा हो जाएगा, राइट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, राइट। तो जब कभी भी अल्फा प्लस बीटा, राइट, सम ऑफ जीरोस करने हैं तो एक बेसिक सी इक्वेशन है माइनस बी बाई ए, राइट। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और उसको करने के लिए माइनस बी बाई ए, मतलब कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर देना है। तो डायरेक्ट जो भी आंसर होगा वो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा इंटू बीटा, राइट। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मतलब कि कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो इजीली हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इन जनरल अगर बात करें तो इन जनरल इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। तो यहाँ पर तीनों जीरोस के समेशन हमें मिलेंगे माइनस बी अपॉन ए, राइट। देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए करने से मिलेंगे, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल जीरोस वो कैसे मिलेंगे, माइनस डी अपॉन ए। तो इसको मोर जनरली अगर लिखना है तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन तो सी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और मल्टीप्लीकेशन कैसे मिलेगा तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब करने से, राइट। उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल समझेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे एक्स माइनस वन से, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स माइनस वन इंटू द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, राइट। अब और ये जो इक्वेशन है उसके और फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करें तो वहाँ पर मिलेंगे एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस थ्री। तो ओवरऑल हमें तीन फैक्टर्स मिले, पहला है एक्स माइनस वन, दूसरा है एक्स प्लस वन, और तीसरा है एक्स माइनस थ्री, राइट। अब यहाँ पर आगे हम लोग एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखेंगे कि इन जनरल इफ पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर any two polynomials with g of x is not equal to 0, we can find that p of x is equal to g of x into q of x plus r of x, right। जहां पर r of x is equal to 0 या फिर degree of r of x is less than degree of g of x होना चाहिए, right। तो ये मोर जनरलाइज्ड इक्वेशन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन जनरल हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंड, राइट। बहुत ही जनरल इक्वेशन है पोलिनोमियल के लिए। उसके बाद पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड लीनियर फॉर 1, क्वाड्रेटिक फॉर 2 एंड क्यूबिक फॉर थर्ड वन, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पोलिनोमियल्स का नाम दे सकते हैं, राइट। ओके, लीनियर पोलिनोमियल उसका जनरल फॉर्म अगर देखें तो ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए और बी दोनों ही रियल नंबर्स होंगे, ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए बी सी रियल नंबर्स होंगे, अगेन ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो वहाँ पर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रह पाएगा, राइट। सिमिलरली क्यूबिक पोलिनोमियल की अगर बात करें तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक में जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 3 होगा, राइट। जहाँ पर ए बी सी रियल्स नंबर होंगे और ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो फिर से वो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, राइट। तो ये थे हमारे चैप्टर 2 के सभी
figures and formulas.